दोस्तों ये कहानी एक स्कूल के हरामी लौंडे और उसकी मैडम की है जो दिन रात स्कूल और घर में दबा दबा के संभोगबाजी करते हैं और साथ में ये लौंडा मैडम की हर एक खुशबू को 10 मिनट की दूरी से भी पहचान लेता है और बस दबा दबा के ये दोनों अप डाउन का गेम खेलते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं जब ये बात मैडम के पति को पता चलेगी तो क्या होगा। तो कहानी की शुरुआत में हम इसी स्कूल के कुछ लड़कों को देखते हैं और साथ ही कुछ ठरकी लौंडियों को भी देखते हैं जो बस लौंडों से सेटिंग बाजी करने के लिए तड़पती रहती थीं। लेकिन उन लौंडियों की ताड़ाताड़ी छोड़कर सभी लड़के स्कूल में आई नई मैडम फटी फुद्दी के दीवाने थे। उसके क्लास में आते ही बच्चे एक दूसरे के कानों में मैडम फटी फुद्दी को लपेटने का प्लान बनाते थे। फटी फुद्दी की बात कोई भी नहीं सुनता था क्योंकि सभी लड़के उसको जोरदार रगड़ना चाहते थे। यहाँ मैडम भी इनकी हरकतों को अच्छे से समझ रही थी कि ये भेसड़ी के मेरी मौत के कुएं में फांसी की सजा काटना चाह रहे हैं। लेकिन एक लड़के को छोड़कर सभी लौंडे फुस हो जाते हैं जिसका नाम है रोज पेलू उठा के ले लूं। ये साड़ा फटी फुद्दी को ऐसे ताड़ता है कि क्या बताऊं और साथ ही एक कागज पर मैडम के बारे में एक से एक साड़ियां लिख लिख के पूरी क्लास में बांटता है। लेकिन मैडम तो एक ही झटके में पहचान जाती हैं कि ये सभी लड़के कुछ तो गड़बड़ करने में लगे हैं और मैडम रोज पेलू उठा के ले लूं को पकड़ लेती है और क्लास के एंड में उससे पूछती है कि तुम ये सब मेरे बारे में सोचते हो, छी छी छी, तुम कितने घिनौने और गंदे लड़के हो। अब ये सब सुनकर रोज पेलू उठा के ले लूं की नजरें मैडम से नहीं मिल पाती तो मैडम सजा के तौर पर उसे पूरी क्लास साफ करने की सजा देती है। और जब रोज पेलू उठा के ले लू ये सब कर रहा होता है तो वो सफाई से ज्यादा मैडम फटी फुद्दी को ताड़ने में लगा होता है। तो मैडम भी समझ जाती है कि ये मेरा बक्सा देख देख के मजे ले रहा है तो मैडम उसे वहां से घर जाने को बोल देती हैं। वहीं शाम को हम देख पाते हैं कि रोज पेलू उठा के ले लू एक थिएटर में वेटर का काम करता है। अब अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो मैडम फटी फुद्दी उसके आसपास ही घूमती रहती है जिससे वो थोड़ा अजीब सा फील करता है। यहाँ हमें साफ साफ पता चलता है कि मैडम फटी फुद्दी जानबूझकर रोज पेलू उठा के ले लू के पीछे पीछे डोल रही है। इसके बाद जब रोज पेलू उठा के ले लू अपनी जॉब से वापस घर आता है तो वो एक लौंडिया लेस्बो को देखता है जो उसके पड़ोस में ही रहती है जो रोज पेलू उठा के ले लू को बहुत पसंद करती है और उससे हर एक वो चीज करना चाहती है जो एक आदर्श गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से चाहती है। लेकिन रोज पेलू उठा के ले लू उसे घंटा भाव नहीं देता इसीलिए वो उसे इग्नोर करता रहता है क्योंकि उसके आसपास तो बस मैडम फटी फुद्दी की खुशबू ही खुशबू थी। वो घंटों घंटों स्कूल में मैडम को देख देख के ताड़ता रहता था। मैडम भी उसे ऐसे भाव दे रही थी कि जैसे उसने अपना पिटारा रोज पेलू उठा के ले लू का नाम कर दिया हो। अगले दिन जब क्लास में कोई नहीं होता तो वो मैडम से बहुत सारे सवाल पूछता है जिसके जवाब मैडम भी बड़े मजे से हंस हंस के दे रही थी। और इसी मौके का फायदा उठाकर जब वो कुछ किताबों को उसके पास रखने जाता है तो वो मैडम की खुशबू से मनमोहक हो जाता है और मैडम भी उसे पूरा महसूस करती है। इन दोनों के दिल और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। इस सीन के बाद से वो दोनों एक दूसरे की खुशबू को सूंघ सूंघ कर ताड़ाताड़ी करते रहते थे स्कूल में, प्लेग्राउंड में और कभी कभी तो रोज पेलू उठा के ले लू मैडम के घर भी उसे ताड़ना चला जाता था। अब मैडम फटी फुद्दी भी पूरी तरह से समझ जाती है कि ये मेरे मौत के कुएं से खेलना चाह रहा है इसीलिए वो भी इसकी तरफ खींचती जा रही थी। अगले दिन जब स्कूल में फटी फुद्दी कुछ सामान ऊपर ले जा रही थी तो उनके पीछे रोज पेलू उठा के ले लू भी जाने लगता है। जब मैडम उसे अपने पीछे देखती है तो वो उसे कुछ नहीं बोलती भी कैसे, प्यास तो मैडम को भी लगी थी। धीरे धीरे ये दोनों ऊपर चलते चले जाते हैं और जब रोज पेलू उठा के ले लू फटी फुद्दी से मिलने ही वाला था कि तभी वहाँ कुछ टीचर आ जाते हैं जिससे इनकी आज की बाजी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मैडम के भाव देने से रोज पेलू उठा के ले लू पागल सा हो जाता है। वो मैडम की हर एक चीज को छूने, चूमने, सूंघने लगता है। मैडम भी उसे पूरा भाव यानी मुस्कुरा मुस्कुरा के ये कह रही हो, आओ बाबू धुम्मा उठा दो। अब धीरे धीरे पेलू मैडम का इतना दीवाना हो जाता है कि मैडम जहाँ जहाँ जिस चेयर पर बैठती थी वहाँ वहाँ रोज पेलू उठा के ले लू उन कुर्सियों को सूंघता रहता था। अब ये सारा कौन सी महक सूंघ रहा है और इसे क्या मजा आ रहा है ये तो इसे ही पता होगा। एक दिन उसे ये सब करते उसके दोस्त भी देख लेते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि भेसड़ी के ये क्या कर रहा है। तो रोज पेलू उठा के ले लू कुछ बहाना बनाकर बातों को घुमा देता है। एक दिन जब जंग में सभी प्लेन उड़ने के लिए रेडी हो रहे थे तो सभी स्कूल के लड़के बाहर आ जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर रोज पेलू उठा के ले लू सीधा अपनी साइकिल लेकर मैडम फटी फुद्दी के घर निकल जाता है। अब अंदर जाने में उसकी फटके 64 हो रखी थी कि क्या होगा, अब मैडम गेट खोलेगी या लात मारकर मुझे भगा देगी। पर मैडम जैसे ही गेट खोलती है वो पूरी मनमोहक हो जाती है क्योंकि आज बैल खुद चलते चलते उसे सींग मारने आया है। अब मैडम जरा सी भी देरी नहीं करती और उसे अंदर बुला लेती हैं और फिर दोनों वो सब करते हैं जो ये काफी दिनों से चाह रहे थे यानी कि मौत के कुएं का प्यासा गेम। इसके बाद ये दोनों बहुत फ्रैंक हो
हो जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ फटी फुद्दी रोज पेलू उठा के लेलू से यह भी कहती है कि तू मेरे घर रोज मत आइयो, क्योंकि मैं शादीशुदा औरत हूँ, मेरा पति किसी भी टाइम यहाँ पर आ जाता है, इसीलिए तू तभी आइयो जब मैं तुझे बुलाऊं। यहाँ रोज पेलू उठा के लेलू को मैडम की बातों से कोई दिक्कत नहीं होती, उसे तो बस मैडम का बब्बू घोसा का तरबूजा बनाना था। अब ये सिलसिला गचागच चालू रहता है। लेकिन एक दिन मैडम से गलती हो जाती है, वो लेलू को बुला तो लेती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका पति फ्रैंक घर पर आ जाता है और वो लेलू को देख लेता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहता। उसे लगता है कि ये फटी फुद्दी का स्टूडेंट है, भला ये क्या करेगा। वहीं मैडम को लगता है कि फ्रैंक को सब कुछ पता चल गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जिससे मैडम और सटपट बावड़ी हो जाती है, क्योंकि जब एक बार मौत के कुएं में आग लग जाती है तो अच्छे अच्छे धरे के धरे रह जाते हैं। अब जब भी इन दोनों को मौका मिलता तो ये रगड़ा रगड़ी की कोई कसर नहीं छोड़ते और धीरे धीरे और करीब आते चले जाते हैं। क्लास के टाइम ये बस मुस्कुरा मुस्कुरा के एक दूसरे को इशारे करते रहते हैं, लेकिन इन्हें क्या पता था कि आगे अब क्या कांड होने वाला है। अब रोज पेलू उठा के लेलू मैडम का इतना दीवाना हो रखा था कि इसे अब अकेले नींद भी नहीं आती थी, तो इसीलिए वो सीधा फटी फुद्दी के घर चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि आज फ्रैंक घर पर नहीं होगा। लेकिन वो उस रात घर पर ही होता है और उसे देख लेता है। पर रोज पेलू उठा के लेलू की किस्मत अच्छी होती है कि फ्रैंक नींद में होता है, इसीलिए वो उसे नहीं देख पाता और इसी मौके का फायदा उठाकर वो वहां से भाग जाता है। अब इसके कुछ दिनों के बाद मैडम फटी फुद्दी का बर्थडे होता है, तो लेलू उसके लिए गिफ्ट लेकर उसके घर जाता है, जहां एक बार फिर से उसकी मुलाकात फ्रैंक से हो जाती है। फ्रैंक उसे अभी भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि इसे उनके अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन यहाँ यह दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं, जिससे इनकी दोस्ती अच्छी होने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब फ्रैंक घर पर आता है तो उसे फिर से रोज पेलू उठा के लेलू घर पर ही मिलता है। वो दोनों फिर से बातें करते हैं। यहाँ लेलू को लगता है कि फ्रैंक एक अच्छा इंसान है, उसकी अपनी बीवी से इसलिए नहीं बनती होगी क्योंकि वो शराब पीता है, इसीलिए वो हमेशा उससे दूर रहती है। ऐसे ही एक दिन जब रोज पेलू उठा के लेलू मैडम के घर शर्टलेस होता है तो तभी वहाँ पर फ्रैंक भी आ जाता है, जिसे देखकर रोज पेलू उठा के लेलू की फट जाती है। तो फ्रैंक कहता है, घबरा मत बेटे, मुझे तेरे और अपनी लुगाई के अफेयर के बारे में पता है। जब लेलू इस पर उसे सफाई देने की कोशिश करता है तो फ्रैंक उसे सफाई देने से मना कर देता है और अपनी बीती कहानी को बताने लगता है कि कैसे वो शादीशुदा होने के बाद भी किसी दूसरी लड़कियों के साथ सोता था और मजे करता था। जब ये बात मैडम फटी फुद्दी को पता चली, तब से लेकर अब तक वो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती और उस दिन से लेकर आज तक मैंने उसे कभी भी ना तो रोका और ना ही टोका। एक रात लेस्बो, जो रोज पेलू उठा के लेलू को बहुत प्यार करती है, वो उसे एक रूम में ले जाती है और तुरंत सरपट निवस्त्र धड़ंगी हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी रोज पेलू उठा के लेलू उसे घंटा भाव नहीं देता, क्योंकि ये बस मैडम पर ही फिदा था। तो लेस्बो रोकर वहां से भाग जाती है। अब एक रात लेलू फ्रैंक से मिलता है, जो अब दबा दबा के दारू पी रहा था, क्योंकि उसका बिजनेस अमेरिका में होने वाले दंगों के कारण पूरी तरह से ठप हो गया था। तो लेलू उसे समझाता है कि तुम कोई और काम कर लो, लेकिन ये दारूबाजी मत करो, ये तुम्हारा जीवन खत्म कर देगी। और ये सारी बात दूर खड़ी मैडम भी सुन रही थी, जो इसकी बातों से बहुत खुश होती है और उसे अपने पास बुलाती है। अब ये सब देखकर रोज पेलू उठा के लेलू सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि मैं कहीं फ्रैंक को धोखा तो नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी फ्रैंक के साथ एक अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए वो मैडम के पास नहीं जाता और अपने घर चला जाता है, जिससे मैडम गुस्सा हो जाती है। अगले दिन स्कूल में भी रोज पेलू उठा के लेलू मैडम से ज्यादा बात नहीं करता और ये बात मैडम को मन ही मन खा रही थी। वो बहुत कोशिश करती है कि लेलू इसके करीब आ जाए, लेकिन लेलू ऐसा नहीं करता, वो वहाँ से सीधा घर चला जाता है। वहीं मैडम फटी फुद्दी का मौत का कुआं पानी मांग रहा था। वो पूरी तरह बावली हो जाती है और फैसला करती है कि वो रोज पेलू उठा के लेलू से मिलने थिएटर में जाएगी, जहां वो काम करता है, और उनकी मुलाकात भी होती है। लेकिन अब पहले जैसा कुछ नहीं होता। इसके बाद रोज पेलू उठा के लेलू ये रिश्ता खत्म करने मैडम के घर जाता है, जहाँ मैडम शराब के नशे में झूम रही थी और अपने आप को चोट पहुंचाने लगती है। इसीलिए लेलू को अपने इस रिश्ते को यहीं पर कायम करना पड़ता है। उस दिन के बाद जब सभी लड़के स्कूल में होते हैं तो मैडम फटी फुद्दी लेलू को बताती है कि तुम फेल हो गए हो। वो समझ जाता है कि मैडम ऐसा क्यों कर रही है। वो मैडम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मैडम उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो चाहती थी कि वो उसके साथ वैसे ही रहे जैसे पहले रहता था। यहाँ लेलू अब इस गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहता था। इस वजह से रोज पेलू उठा के लेलू पूरी तरह से टूट जाता है। वो घंटों घंटों तक थिएटर में बैठकर सोता रहता था। कुछ दिनों के बाद स्कूल में रिजल्ट सेरेमनी होती है, जहाँ पर सभी बच्चों को रिजल्ट दिया जा रहा था। और जब रोज पेलू उठा के लेलू की बारी आती है तो वो सभी के सामने मैडम को अपना बुर्ज खलीफा दिखा देता है, जिससे
मैडम बहुत शर्मिंदा हो जाती है और बिना रिजल्ट लिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस हरकत से मैडम बहुत परेशान हो जाती है और इसकी पूरी स्कूल में बेइज्जती हो जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लव यू प्यारे भाइयों।